हेलो एंड वेलकम। आज लेसन नंबर 18 में हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे जो हमने पिछले लेसन नंबर 17 में इनिशिएट किया था कि किस तरह से हमें शब्दों का चयन करना चाहिए। हम हिंदी में जैसा जिस शब्द का प्रयोग एक बार हमने सीख लिया, हम उसी शब्द को बार बार अंग्रेजी में प्रयोग करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करके हम हमारी रिटन इंग्लिश को काफ़ी बिगाड़ लेते हैं। पिछले यूनिट में पिछले लेसन में हमने चर्चा की थी गिव शब्द की, कि गिव का मतलब देना। हमेशा देना के सेंस में गिव अर्थ नहीं आता। देना शब्द हिंदी में आता है, लेकिन अंग्रेजी में अलग अलग तरह से गिव के लिए शब्द है। खाली गिव से सारी चीज़ें नहीं होती इंग्लिश में। इस तरह से आज इस लेसन में हम चर्चा करेंगे कट शब्द की, CUT कट। हमने पढ़ा कट मीन्स काटना। जब भी काटने का भाव आता है हम अंग्रेजी का शब्द कट वहाँ डाल देते हैं और हर चीज़ को काट देते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि हिंदी में एक काटना शब्द से सभी कट जाते हैं, अंग्रेजी में सब अलग अलग कटते हैं। अर्थात सभी काटने के लिए अलग अलग शब्द होते हैं, कट से सब नहीं कटते। किस तरह से होता है देखिए, आज हम फिर से कुछ शब्दों की चर्चा करेंगे। ये लिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी नहीं है। अब आप शोध कीजिए, आप खुद एक्सप्लोर कीजिए अपने शब्द कि ये है तरीका इनको सीखने का, तब आप रिटर्न इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट कि कौन से शब्द हैं जिनमें हिंदी में हम काटना प्रयोग करते हैं लेकिन अंग्रेजी में कट नहीं लगता। लेसन 17 में हमने चर्चा की थी कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें हिंदी में हम देना शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन अंग्रेजी में गिव नहीं लगता। तो वही आज इस 18 नंबर लेसन में कट शब्द लेंगे। आगे हम ऐसे और आने वाले कुछ लेसन्स में इन पर चर्चा करते रहेंगे। आप ये वीडियोस देखते रहिए और अपने कमेंट्स भी देते रहिए। देखिए, पहला शब्द हम यूज़ करते हैं चालान काटना। हम कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया, तो आप कहोगे ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक पुलिसमैन कट चालान। कट होता है ऐसे, किसी औजार से कोई चीज़ काटना। पेड़ काटना कट ट्री कह सकते हैं, पेपर काटना कट पेपर कह सकते हैं, लेकिन चालान काटना कट चालान। आपको भी लग रहा है ना कि नहीं ये कट शब्द तो ठीक नहीं है, सही शब्द हमें याद नहीं आ रहा है। तो ये इस वीडियो में हम यही कोशिश करें कि आप सही शब्दों तक पहुँचें। ट्राई टू रीच टू द राइट वर्ड्स सो दैट यू राइट करेक्ट इंग्लिश। ओके, तो चालान काटने के लिए हम शब्द यूज करते हैं सर्व चालान। SERVE, चालान सर्व किया जाता है। हिंदी में तो कटता है लेकिन अंग्रेजी में परोसा जाता है। इसी सेंस में याद करें, याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन सर्व्ड चालान, SERVED, उसने चालान काट दिया। नेक्स्ट शब्द TC काटना। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट स्कूल में काटते हैं, TC काट दी। उसने अनुशासनहीनता की इसलिए उसकी TC काट दी गई। अगेन कट TC नहीं होगा, क्या कहेंगे इश्यू TC इशू की जाती है। चेक काटना, अक्सर हम रोज चेक काटते हैं, कट चेक थोड़ी कहोगे, हिंदी में तो वही काटना है। और काटने के लिए हमने एक ही शब्द सीख रखा है कट, और उसी को अगर आपने अंग्रेजी में अप्लाई किया तो फिर गलत हो जाएगा, वो सही नहीं बैठेगा। तो जब आप चेक काटते हैं तो चेक भी इशू ही करते हैं, तो इशू चेक काटना। चलिए, अब एक शब्द आता है कुत्ते का काटना। कुत्ते ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया। बात तो वही हिंदी वही। अब आप कहोगे डॉग हैज़ कट मी या हनी बी हैज़ कट मी, हनी बी ने मुझे कट कर दिया। इसका मतलब देयर इज सम डिफरेंट वर्ड, प्रॉब्ली वी डोंट नो। तो हमको जानते नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, काम चलाने के लिए कट से काम चला लेते हैं, लेकिन वो फिर सही नहीं होता। तो जब कुत्ता काटता है तो बाइट करता है। तो आप कह सकते हैं अ डॉग हैज़ बिटन मी, बाइट बिट बिटन। तो कुत्ते काटना बाइट, मधुमक्खी बाइट थोड़ी करेगी, मधुमक्खी स्टिंग करती है, STING स्टिंग। तो डंक से जब कोई चीज़ मधुमक्खी ने काट लिया तो आप कहोगे हनी बी हैज स्टंग मी, स्टिंग स्टंग STING स्टिंग, STUNG स्टंग सेकंड फॉर्म। तो वो हिंदी में तो काटना आया लेकिन इंग्लिश में कट नहीं है, स्टिंग है। वो स्टिंग करती है और डॉग बाइट करता है। इस तरह से अपन किसी के तर्कों को काटते हैं, किसी की बात को काटते हैं। तो बात की, उसने मेरी बात बीच में काट दी तो थोड़ी करोगे ही कट माई वर्ड्स इन द मिडल। तो हम क्या कहेंगे ही। तो बात काटने को इंग्लिश में कहते हैं ही इंटरप्टेड मी। इंटरप्ट, INTERRUPT, ही इंटरप्टेड मी। वही बीच में बात काटना, बीच में बाधा डालना, उसी सेंस में आता है। एक शब्द और आता है दिन काटना। पास डेज, PASS पास और DAYS डेज।
अब शब्द आता है किसी चीज़ को छोटे छोटे मल्टीपल पीसेज में, टुकड़ों में काटना। तो हम कह सकते हैं कट इनटू पीसेस, वो एक एक्सेप्टेबल वर्ड है, लेकिन इसका राइट वर्ड क्या होता है? चॉप, CHOP। चॉप होता है किसी चीज़ को आप मल्टीपल पीसेज में काटते हैं। ऐसे पोटैटो की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको चॉप करते हैं। आइए, फसल काटना, कट क्रॉप नहीं होगा। रीप हार्वेस्ट, REAP, रीप। हार्वेस्ट भी कह सकते हैं, रीप वर्ड और लगा सकते हैं, रीप करना, REAP, रीप हार्वेस्ट। मार्क्स काटना, कहते हैं ना साहब मेरे 5 आने, जब 5 मार्क्स आने थे आपने 1 मार्क्स काट लिया, तो यू हैव कट 1 मार्क, कह सकते हैं? नो। तो मार्क्स कट नहीं होते, मार्क्स क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं। यू हैव डिडक्टेड 1 मार्क, तो डिडक्ट मार्क्स। ब्याज काटना, डिडक्ट इंटरेस्ट। अब इसलिए एक शब्द बनाए TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कर काटना, टैक्स काटना, टैक्स भी डिडक्ट होता है, इंटरेस्ट भी डिडक्ट होता है, ब्याज भी डिडक्ट होता है, कट नहीं होता। ये थोड़ी कि सरकार ने 2% टैक्स काट लिया, द गवर्नमेंट हैज़ कट 2% टैक्स, द गवर्नमेंट हैज़ डिडक्टेड 2% ऑफ टैक्स, 2% टैक्स। इसलिए TDS कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और देखिए, नाम काटना, किसी की लिस्ट से, कहते हैं ना भाई तेरा नाम लिस्ट से काट दिया है, कट नहीं होगा वहाँ भी। तो वो क्या करते हैं, अपन नाम काटते हैं, लाइन फेर देते हैं उसके ऊपर, लाइन फेरते हैं ना, तो उसको कहते हैं स्ट्राइक ऑफ, STRIKE, स्ट्राइक, OFF, ऑफ। स्ट्राइक ऑफ द नेम, नाम स्ट्राइक ऑफ होता है। स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म होती है स्ट्रक। ओके, और देखिए, टिकट काटना, कौन सा? चुनाव वाला, नेताजी वाला। एक तो बस कंडक्टर टिकट काटता है, वो तो इश्यू करता है, तो उसको हम कहेंगे ही द कंडक्टर इश्यूड मी अ टिकट, ठीक है। लेकिन नेताजी का टिकट काट दिया गया, तो ये थोड़ी कहेंगे पॉलिटिशियंस टिकट वाज कट, नो, डिनाई ए टिकट। तो जब चुनाव वाला टिकट करता है या उसकी उम्मीदवारी का टिकट करता है, उसको डिनाई करते हैं, कहते हैं ना भाई उसका टिकट काट लिया गया, तो हम कहेंगे ही हैज़ बिन डिनाइड, या द पार्टीज टिकट हैज़ बिन डिनाइड टू हिम, पार्टीज टिकट हैज़ बिन डिनाइड टू हिम, तो टिकट डिनाई कर दिया, तो डिनाई टिकट कहते हैं। ओके, जेब काटना, कट पॉकेट नहीं होगा, पिक पॉकेट। औजार से काटते हैं तो आप कट यूज़ कर सकते हैं, कट ट्री, कट क्लॉथ, कट पेपर वगैरह वगैरह। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फ़ोन काटना। कहते हैं ना मेरा फ़ोन कट गया या मेरा फ़ोन काट दिया गया, तो ये कहते हैं माई फ़ोन वॉज डिसकनेक्टेड। फ़ोन हमेशा डिसकनेक्ट होता है, कट नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आप इस लिस्ट को और आगे बढ़ाते रहिए, शोध करते रहिए, और जहाँ जहाँ आपको शब्द मिलते हैं उन शब्दों पर आप चयन करते रहिए। हम अगले वीडियो में और एक नया शब्द लेकर के आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक गुड बाय।